मनीषा का अंतिम संस्कार, हत्या या आत्महत्या? हाँ, प्रस्तावना। हरियाणा के एक छोटे से कस्बे में रहने वाली मनीषा की मौत पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। उसकी उम्र महज 2 साल थी और वह पढ़ाई में होशियार, परिवार की लाडली और समाज में सीधी सादी लड़की के रूप में जानी जाती थी। परंतु अचानक उसकी मृत्यु की खबर आई और सवाल उठने लगे कि यह आत्महत्या थी या हत्या। अंतिम संस्कार के दिन गांव का माहौल गमगीन था। चारों ओर मातम पसरा हुआ था, लेकिन लोगों की फुसफुसाहटें इस मातम में और भी ज्यादा सन्नाटा घोल रही थीं। क्या वाकई मनीषा ने खुद अपनी जान ली थी या उसे किसी ने मार डाला था? बचपन और संघर्ष। मनीषा बचपन से ही पढ़ाई में आगे थी। उसके पिता किसान थे और मां गृहिणी। 3 भाई बहनों में वह सबसे बड़ी थी। घर वालों का सपना था कि वह पढ़ लिख कर परिवार का सहारा बने। गांव की लड़कियों को अक्सर शिक्षा पूरी करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन मनीषा का हौसला अलग था। वह अपने गांव की पहली लड़की थी जो कॉलेज तक पढ़ाई कर रही थी। उसकी यही प्रगति कुछ लोगों को पसंद नहीं थी। समाज में कुछ लोग ताने कसते, इतनी पढ़ाई करके क्या करेगी, आखिरकार शादी ही तो करनी है। लेकिन मनीषा इन तानों को अनसुना कर अपने सपनों की राह पर चलती रही। मौत से पहले के हालात। घटना वाले दिन मनीषा सुबह घर से कॉलेज के लिए निकली थी। दोपहर तक वह वापस नहीं लौटी। परिवार को लगा शायद दोस्तों के साथ प्रोजेक्ट का काम होगा, मगर शाम होते होते जब वह घर नहीं लौटी तो बेचैनी बढ़ गई। रात करीब 8 बजे गांव के बाहर खेतों के पास उसकी लाश मिली। गले में दुपट्टा कसा हुआ था और पास में उसका बैग पड़ा था। पुलिस को तुरंत खबर दी गई। आत्महत्या का शक। पुलिस ने शुरुआती जांच में कहा कि यह मामला आत्महत्या का लग रहा है। उनका तर्क था कि मनीषा के पास से कोई संघर्ष के निशान नहीं मिले और दुपट्टा उसके ही कपड़ों का था। कुछ लोग भी यही कहने लगे, शायद पढ़ाई का दबाव रहा होगा, किसी प्रेम प्रसंग की वजह से उसने जान दे दी होगी। लेकिन परिवार इस बात को मानने को तैयार नहीं था। परिवार का दर्द और आरोप। मनीषा की मां ने रोते हुए कहा, मेरी बेटी कभी ऐसा कदम नहीं उठा सकती। वो तो हमें हमेशा हौसला देती थी। वो कहती थी कि हमें अपने हालात बदलने हैं, ऐसी लड़की अपनी जान नहीं दे सकती। पिता ने साफ आरोप लगाया, किया हाँ, हत्या है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी कॉलेज से कई बार शिकायत लेकर आई थी कि कुछ लड़के उसे परेशान करते हैं। कई बार वह कह चुकी थी कि वह असुरक्षित महसूस करती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सच्चाई का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम कराया गया। रिपोर्ट में सामने आया कि गले पर दबाव के निशान थे, परंतु यह हत्या नहीं हो पा रहा था कि वह फांसी के कारण थे या गला घोंटने से। इसके अलावा उसके शरीर पर हल्की फुल्की चोटें भी मिली, जो संघर्ष का संकेत हो सकती थी। यही वह बिंदु था जिसने पूरे मामले को संदेहास्पद बना दिया। गांव का माहौल। गांव में दो धड़े बन गए। एक धड़ा मानता था कि आत्महत्या है। उनका कहना था कि नई पीढ़ी छोटी छोटी बातों से तनाव में आकर ऐसा कदम उठा लेती है। दूसरा धड़ा हत्या की बात करता था। उनका मानना था कि किसी ने मनीषा की पढ़ाई और उन्नति से जलकर या किसी निजी दुश्मनी में यह कांड किया है। गांव की औरतें दबी जुबान कही थी, लड़कियों की तरक्की कई लोगों को चुभती है। मनीषा को शायद उसी की सजा दी गई। पुलिस जांच। पुलिस ने मोबाइल फोन कॉल डिटेल और दोस्तों से पूछताछ शुरू की। मोबाइल में कुछ अजीब कॉल रिकॉर्ड मिले, जिनमें बार बार अज्ञात नंबर से धमकियां थी। उसके कुछ सहपाठियों ने बताया कि कॉलेज में वह कुछ दिनों से चुप चुप रहती थी। एक लड़की दोस्त ने बताया कि मनीषा ने उससे कहा था कि अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो समझना ये मेरी गलती नहीं होगी। इन सब बयानों ने हत्या की थ्योरी को और मजबूत किया। अंतिम संस्कार का दिन गांव में जब मनीषा का शव लाया गया तो पूरा माहौल शोक में डूब गया। औरतें छाती पीट कर रो रही थी, बच्चे सहमे हुए थे। उसके पिता ने शव को कंधा दिया और कहा, मेरी बेटी ने मरकर भी हमें सवालों के घेरे में डाल दिया। जब तक उसकी मौत की असल वजह सामने नहीं आएगी, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। लोगों की भीड़ में अलग अलग चर्चाएं थीं। कुछ कह रहे थे कि लड़की ने खुद अपनी जान ली, वरना इतनी सफाई से आत्महत्या कैसे कर सकती थी। तो कुछ कह रहे थे, नहीं, ये जरूर किसी ने सोची समझी साजिश के तहत किया है। मीडिया और राजनीति। जैसे ही मामला बड़ा हुआ, मीडिया भी सक्रिय हो गई। समाचार चैनल ने इसे मनीषा मर्डर मिस्ट्री नाम दिया। नेताओं ने बयान दिए और कहा कि अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, परंतु सच्चाई की जगह राजनीति ज्यादा दिखने लगी। हर पार्टी इस मुद्दे को अपने अपने हिसाब से भुनाने में लग गई। पुलिस पर दबाव। परिवार और समाज के दबाव के चलते पुलिस को अपनी जांच तेज करनी पड़ी। संदिग्धों को हिरासत में लिया गया।
कॉल डिटेल से यह सामने आया कि एक लड़का बार बार मनीषा को परेशान करता था। उसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। जब उस लड़के से पूछताछ हुई तो उसने पहले खुद को निर्दोष बताया, लेकिन बाद में उसके बयान उलझने लगे। हालांकि अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला। सवाल अब भी कायम मनीषा की मौत के कई महीने बीत जाने के बाद भी यह सवाल बना रहा कि यह हत्या थी या आत्महत्या। अगर आत्महत्या थी तो मनीषा जैसी हिम्मती लड़की ने ऐसा कदम क्यों उठाया? अगर हत्या थी तो अपराधी कौन था और उसने ऐसा क्यों किया? समाज के लिए सपक मनीषा की मौत ने समाज को झकझोर दिया। ये घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि लड़कियां आज भी कितनी असुरक्षित है। उनके सपनों को अक्सर कुचल दिया जाता है। ये भी सच है कि जब तक हर माता पिता, शिक्षक और समाज मिलकर बेटियों की सुरक्षा और मानसिक मजबूती पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक ऐसी घटनाएं रुकने वाली नहीं हैं। निष्कर्ष, मनीषा का अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन उसकी मौत का सच आज भी अधूरा है। गांव की गलियों में, उसके कॉलेज की दीवारों पर और उसके घर की तस्वीरों में एक ही सवाल गूंज रहा है। क्या मनीषा ने वाकई खुद अपनी जान ली थी या उसे किसी ने मौत के मुंह में धकेल दिया? इस सवाल का जवाब शायद आने वाले वक्त में मिले, लेकिन तब तक मनीषा की कहानी हमें ये याद दिलाती रहेगी कि हर लड़की की मौत के पीछे छुपा सच जानना जरूरी है, ताकि अगली मनीषा को वही अंधेरा न घेर ले।